एक महिला सिपाही जो शादीशुदा थी, उसका 10 साल का बच्चा था, उसकी छोटी फैमिली थी, लेकिन जब एक दिन वो अपने थाने में ही एक युवक को टहलता हुआ देखती है तो मानो उसका दिल उस युवक पर ऐसा आ जाता है कि वो उसके लिए सब कुछ करने को तैयार हो जाती है। वो उसके प्यार में इस कदर अंधी हो जाती है कि वो उस युवक का किडनैप कर कर अपने क्वार्टर में ले जाती है, हफ्तों तक उस युवक के साथ रेप करती है और फिर शादी भी कर लेती है, पूरी प्रेम कहानी जानने के बाद। और आखिर में उस महिला सिपाही के साथ क्या घटना होती है वो जानकर यकीनन आप चौंक जाएंगे। तो चलते हैं और जानते हैं पूरा मामला। मेरा नाम माज है। अगर आप हमसे बात करना चाहते हैं, अपनी कोई न्यूज़, कोई परेशानी हमें बताना चाहते हैं, तो नीचे हमारी इंस्टाग्राम आईडी चल रही है, वहाँ से जाकर हमसे बात कर सकते हैं। तो घटना हरियाणा के रोहतक ज़िले की है। 14 अगस्त को वहाँ के एसपी ऑफिस में एक महिला अपने बेटे को लेकर एसपी साहब के सामने पहुँचती है और वह एसपी साहब को बताती है कि एक महिला सिपाही जो मेरे बेटे का कुछ दिन पहले उसने अपहरण कर लिया था, मेरे बेटे के साथ ज़बरदस्ती शादी भी कर ली है और उसने हमारे 5 लाख रुपए ऐंठ लिए हैं, ज़बरदस्ती ज़ेवरात ले लिए हैं। एसपी साहब पूछते हैं, ऐसे भला तुमसे कोई पैसे कैसे ले लेगा और तुम्हारे बेटे के साथ उसने कैसे रेप किया, कैसे शादी की, पूरी कहानी थोड़ा शुरू से बताओ, तब समझ में आएगी। तो वो महिला बताती हैं कि हम शिवाजी कॉलोनी के रहने वाले हैं, मैं अपने बेटे के साथ रहती हूँ, मेरे पति नहीं है और हम दोनों ही सिर्फ अपने घर पर रहते हैं। लेकिन 2021 में मेरे ही पड़ोसी से मेरी लड़ाई हो जाती है और विवाद होने के बाद जब हम अपने पड़ोसी की शिकायत सिटी थाने में लेकर पहुंचते हैं और वहां पर एप्लीकेशन देते हैं, तो उसी बीच मेरे बेटे रवि की मुलाकात वहीं पर तैनात एक महिला सिपाही से होती है जिसका नाम दया था। और वो मेरे बेटे रवि से बोलती है कि तुम मुझे अपना नंबर दे दो और कोई भी बात होगी तो मुझे फ़ोन कर लेना। और उसके बाद मेरा बेटा वापस घर आ जाता है। एसपी साहब फिर अब जो रवि था वहाँ पर उससे पूछते हैं कि उसके बाद क्या हुआ। तो रवि बताता है कि मेरे वापस आने के बाद महिला सिपाही मुझे फ़ोन करने लगती है, मेरे साथ एसएमएस पर उसकी चैटिंग होती है, हम लोगों की दोस्ती हो जाती है और मुझे भी ठीक लगता है क्योंकि महिला सिपाही है, मेरा पड़ोसी है, मुझसे कुछ बोलेगा नहीं, अगर कुछ बोलेगा तो मैं फ़ौरन पुलिस की कंप्लेन कर दूंगा। महिला सिपाही मेरी दोस्त है, इस चीज़ का मुझे एहसास होने लगा था। लेकिन एक दिन वो मुझसे बोलती है कि तुम यहाँ पर जो एक रोड है वहाँ पर आ जाओ, और मैं जब उससे मिलने के लिए पहुँचता हूँ तो मुझे होटल में ले जाती है। होटल में ले जाकर ज़बरदस्ती वहाँ पर ले जाकर मुझे ऊपर दबाव बनाने लगती है, मेरे साथ संबंध बनाती है और वापस आने के बाद वो मुझे फ़ोन करती है कि जब मैं तुम्हें बुलाऊँ तो तुम्हें आना पड़ेगा, अगर तुम मेरे पास नहीं आओगे तो मैं तुम्हारे ऊपर रेप का केस लगा दूंगी और मैंने तुम्हारी वीडियो भी बना ली है। मैं घबरा जाता हूँ, परेशान हो जाता हूँ और फिर जब भी दया का मन करता, उस महिला सिपाही का मन करता, वो मुझे फ़ोन कर कर अपने क्वार्टर में बुला लेती और यही सिलसिला बराबर चलता रहता है। और फिर उसको मुझसे प्यार हो जाता है, फिर वो मेरे घर पर आने लगती है और मुझसे बोलती है कि मैं तुमसे शादी करूँगी और मेरी माँ को अपनी माँ बोलने लगती है। मेरी माँ से वो बात कर लेती है शादी करने की। उसने बताया था कि उसकी अभी तक शादी नहीं हुई है, उसको एक अच्छा लड़का चाहिए। मेरी माँ भी उससे शादी के लिए तैयार हो जाती है। वो मेरा आधार कार्ड ले जाती है क्योंकि मेरी उम्र 20 साल है, तो उसने बोला था कि मैं आधार कार्ड में उम्र बढ़वा दूंगी और उसके बाद हमें कोर्ट से आदेश मिल जाएगा कि हम लोग लिव इन में यानी कि एक साथ रह सकते हैं। वो ये सारी तैयारियां कर बैठी थी। और जो मेरे गाँव में घर पड़ा हुआ है, क्योंकि हम यहाँ पर शिवाजी कॉलोनी में किराए पर रहते हैं, तो वो मुझसे बोलती है कि वो घर अपना बेच दो और मैं अपनी माँ से बोलकर अपने गांव का घर जो बेच देता हूँ। 5 लाख रुपए मिलते हैं और वो 5 लाख रुपए वो मुझसे खुद अपने पास रखने को बोल देती है कि कहीं तुमसे पैसे चुर ना जाएं या गायब ना हो जाएं। और उसके बाद वो मुझसे मंदिर में ले जाकर मेरे साथ शादी कर लेती है, मेरे साथ मुझे अपने क्वार्टर में एक साथ रखने लगती है। मैं अपने घर आना जाना बंद कर देता हूँ। मेरी माँ मुझको फ़ोन किया करती थी लेकिन वो मुझे आने नहीं देती थी। सब कुछ ऐसा ही चल रहा था। उसी बीच मुझे पता चलता है कि जो दया है, महिला सिपाही है, वो पहले से शादीशुदा है, उसका 10 साल का बच्चा भी है। और ये सुनते ही मेरे पैरों तले ज़मीन खिसक जाती है। मैं फ़ौरन अपनी माँ के पास आता हूँ, अपनी माँ को ये पूरी कहानी बताता हूँ और फिर मैं उससे बातचीत करना बिल्कुल ख़त्म कर देता हूँ। लेकिन ये बातचीत ख़त्म करना मेरा, उसके बाद वो इतनी गुस्से में आग बबूला हो जाती है कि वो कुछ लड़कों को बेचकर मेरी मोटरसाइकिल को उठवा लेती है। मैं थाने जाता हूँ लेकिन थाने में कोई सुनवाई नहीं होती। और फिर जब से बराबर वो मेरे पास मैसेज करती है कि मैं तुम्हें अभी उठवा लूँगी, और इन मैसेजों के बाद वो मुझे खुद बुलाकर अपने क्वार्टर में ले जाती है और वहीं पर लगभग 1 हफ्ते तक मुझे रखती है, मेरे साथ ज़बरदस्ती रेप करती है। मुझसे बोलती है अगर मैं यहाँ से जाऊँगा
तो वो मेरी माँ को उठवा कर मेरी माँ की हत्या करवा देगी। और इसी डर के साथ मैं उसके साथ 1 हफ्ते तक रहता हूँ और आखिर में जब मैं वहाँ से भागकर अपनी माँ के पास आता हूँ तो मेरी माँ आपके पास लेकर आती है। एसपी साहब जब ये पूरी कहानी सुनते हैं तो मानो वो आग बबूला हो जाते हैं। वो पूछते हैं कि वो थाने में जब तुमने कंप्लेन करवाई थी बाइक चोरी होने की, तो उसके बाद वहाँ के एसएचओ ने कोई उसके खिलाफ मुकदमा दर्ज नहीं किया, उसके खिलाफ कार्रवाई नहीं की। तो वो महिला बताती है कि एसएचओ साहब ने हम दोनों को बिठाकर सलाह करवा दी थी, मेल मिलाप करवा दिया था, और हम लोग भी कमज़ोर लोग हैं इसलिए हमने एसएचओ साहब की बात मान ली थी। फ़ौरन एसपी साहब कार्रवाई के आदेश देते हैं। महिला सिपाही को हिरासत में ले लिया जाता है, पूछताछ की जाती है और पता चलता है कि महिला सिपाही पर 5 लाख रुपए भी हैं और जेवरात भी हैं। फ़ौरन एसपी साहब उसको सस्पेंड करते हैं और उसके बाद जांच के आदेश दिए जाते हैं, जिसमें महिला सिपाही पाई जाती है कि उसने ये सब कुछ किया है, गाड़ी उठवाई थी, क्योंकि सारी चीज़ें रिकॉर्ड हो चुकी थी सीसीटीवी कैमरे में, और महिला सिपाही को जेल भेज दिया जाता है। और फिलहाल में जो महिला सिपाही की बहन थी उसको भी ढूंढा जा रहा है, पति को भी ढूंढा जा रहा है, क्योंकि उन लोगों की ये मिली भगत थी, सब ने मिलकर इस काम को अंजाम दिया था। वहीं वहाँ के एसपी साहब का कहना है कि जैसे ही उसकी बहन मिल जाएगी उसको जेल भेजा जाएगा, उसके पति को भी जेल भेजा जाएगा। अगर कोई पुलिस वाला है या कोई भी हो, कितना भी बड़ा अधिकारी हो, अगर वो कानून के खिलाफ जाएगा, किसी को अपनी ताकत का, अपनी पावर का फ़ायदा उठाकर उसके साथ गलत फ़ायदा उठाएगा, तो उसके खिलाफ भी कानूनी कार्रवाई की जाएगी। इसीलिए अगर पुलिस बुरा करती है, गलत करती है, तो उसको भी सज़ा मिलती है। और इस घटना को बताने का मकसद हमारा ये था कि ज़रूरी नहीं है कि जो रक्षक हैं वो असलियत में रक्षक हों, कभी कभी कुछ रक्षक भी भक्षक बन जाते हैं, जैसे इस महिला सिपाही ने इस घटना को अंजाम दिया। और ज़रूरी नहीं है कि सारे पुलिस वाले ऐसे हों, बहुत सारे पुलिस वाले अच्छे भी होते हैं। हमारी जान पहचान में इतने ईमानदार और इतने अच्छे अच्छे पुलिस वाले हैं कि जिनकी तारीफ़ करें वो कम है। तो आप लोग अपने दिमाग से ये निकाल दें कि पुलिस वाले सिर्फ बुरे होते हैं या फिर अच्छे भी होते हैं, दोनों तरह की होती हैं, हर चीज़ में, हर जगह पर। आप इस घटना पर क्या बोलना चाहिए कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं किसी और वीडियो में।